दोस्तों, धनतेरस की रात जैसे ही आई, मुकेश अपने परिवार के साथ पूजा की तैयारी में जुट गए। यह उनके लिए एक विशेष अवसर था, क्योंकि उन्हें अपनी दादी से सुना हुआ एक पुराना परंतु सटीक उपाय याद था। दादी ने हमेशा कहा था कि धनतेरस की रात एक ऐसा काम जरूर करना चाहिए जिससे पूरे साल घर में धन बना रहे। इस खास रिवाज को मुकेश की दादी ने उन्हें बहुत ही खास तरीके से सिखाया था। धनतेरस के दिन घर को साफ सुथरा कर मुकेश ने अपने परिवार के साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन की तैयारी की। उनकी पत्नी ने सुंदर पूजा की थाली सजाई, जिसमें दिया, फूल, मिठाई और कुछ अन्य चीजें थीं। लेकिन इससे पहले कि पूजा शुरू होती, मुकेश ने अपने परिवार को बताया कि उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना, लक्ष्मी पूजन के दौरान हमें 3 चीजें धन की माता लक्ष्मी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। मुकेश ने गंभीरता से कहा, अगर गलती से भी यह चीजें अर्पित हो गईं तो माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। मुकेश की पत्नी ने जिज्ञासावश पूछा, कौन सी चीजें नहीं चढ़ा चाहिए? मुकेश ने जवाब दिया, पहली चीज है टूटा हुआ चावल। शास्त्रों में कहा गया है कि टूटा हुआ चावल लक्ष्मी जी को नाराज करता है। दूसरी चीज है काला कपड़ा, और तीसरी चीज है पुराने सिक्के या जंग लगे हुए धातु के सामान। यह चीजें माता रानी के गुस्से का कारण बन सकती हैं, इसलिए हमें इन्हें अर्पित करने से बचना चाहिए। उनकी पत्नी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो हम नहीं जानते थे। अच्छा हुआ आपने बताया, अब हम इन्हें कभी अर्पित नहीं करेंगे। इसके बाद मुकेश ने उन्हें एक और विशेष उपाय बताया। अगर धनतेरस की रात आपको अपने घर में झाड़ू दिखाई दे तो समझो कि धन की माता लक्ष्मी प्रसन्न है। लेकिन इसके साथ ही हमें झाड़ू की पूजा भी करनी चाहिए। झाड़ू की पूजा? उनकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। हां, मुकेश ने जवाब दिया, झाड़ू की पूजा करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती। धनतेरस के दिन झाड़ू को घर के एक कोने में छुपाकर रखना चाहिए। यह माना जाता है कि इससे घर में धन का प्रवाह बना रहता है और लक्ष्मी जी का वास होता है। मुकेश की बातें सुनकर परिवार में सभी उत्साहित हो गए। उन्होंने झाड़ू को घर के एक साफ कोने में रखा और उसकी विधिवत पूजा की। मुकेश ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, धनतेरस का पर्व बहुत शुभ होता है। इस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस बार यह तिथि 29 अक्टूबर को पड़ रही है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसके घर में साल भर के लिए सुख, समृद्धि और धन का वास होता है। पूजा शुरू होने से पहले मुकेश ने अपने परिवार को पूजा के सही मुहूर्त के बारे में भी बताया। हिंदू पंचांग के अनुसार हमें धनतेरस की पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। इससे धन की माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में कोई भी आर्थिक समस्या नहीं आती। मुकेश के इस ज्ञान से प्रभावित होकर उनकी पत्नी ने कहा, सचमुच यह सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम हमेशा से धनतेरस का पर्व मनाते आए हैं, लेकिन आज आपने हमें कई नई बातें सिखाई हैं। पूजा के दौरान मुकेश ने देखा कि उनका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर गया था। हर जगह दीप जल रहे थे और भगवान गणेश और धन की माता लक्ष्मी की मूर्तियों के सामने दीपक की लौ जगमगा रही थी। पूजा के अंत में मुकेश ने सभी से आग्रह किया, अगर आप भी चाहते हैं कि धन की माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे, तो इस धनतेरस पर इन उपायों को जरूर अपनाएं और याद रखें, सच्चे दिल से पूजा करना ही सबसे बड़ा उपाय है। पूजा समाप्त होने के बाद मुकेश और उनका परिवार बड़े संतोष के साथ बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे। उन्होंने पूरे साल धन की माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहने की प्रार्थना की। मुकेश की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो हम हर साल इस तरह पूजा करेंगे और झाड़ू की पूजा करना भी नहीं भूलेंगे। धनतेरस की रात उनके लिए बहुत खास बन गई थी। उन्हें यकीन था कि इस बार धन की माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न है और अगले साल तक उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। पूजा के अंत में मुकेश ने सभी से कहा, धनतेरस का पर्व हमें यह सिखाता है कि अगर हम ईमानदारी और भक्ति से धन की माता लक्ष्मी की पूजा करें तो हमारे जीवन से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। बस हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें और हर साल इसे और भी बेहतर तरीके से मना सकें। एक दिन राधा और उसकी मां धनतेरस की तैयारियों में जुटी हुई थीं।
राधा की मां हमेशा से ही त्योहारों का विशेष ख्याल रखती थी, खासकर जब बात लक्ष्मी पूजन की होती थी। राधा को इन सब बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसकी मां हर बार उसे समझाती थी कि यह धार्मिक अनुष्ठान कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मां, क्या लक्ष्मी पूजन में कोई खास बात होती है? राधा ने अचानक पूछ लिया। उसकी मां मुस्कुराई और बोली, बेटी, हर त्योहार का अपना महत्व होता है, लेकिन धनतेरस का दिन बहुत खास होता है। इस दिन अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो देवी लक्ष्मी हमसे नाराज हो सकती हैं, जैसे कि कर्ज लेना या देना। यह दोनों काम इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन राहु और केतु की दशा बहुत भारी होती है, और जो लोग कर्ज लेते या देते हैं उनके जीवन में दरिद्रता और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राधा ने ध्यान से सुना और पूछा, मां, अगर हम गलती से कुछ गलत कर दें तो क्या होगा? मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, गलती से भी ऐसा काम ना करें। मैं खुद ने कुछ गलतियां की थी और अब तुम्हें उन गलतियों से बचाना चाहती हूं। धन की माता लक्ष्मी छल कपट से कमाया धन और उन पैसों से की गई पूजा को स्वीकार नहीं करती, इसलिए हमेशा सही और सच्चे रास्ते पर रहना चाहिए। राधा को अब यह सब समझ में आने लगा था। उसने पूछा, तो मां, हमें लक्ष्मी पूजन कैसे करना चाहिए? जब लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीदने जाओ तो ध्यान रखना कि मूर्ति सही होनी चाहिए। कभी टूटी हुई या खंडित मूर्ति घर मत लाना, इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, सफेद, काला या नीला कपड़ा नहीं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि लाल कपड़े का आसान बिछाकर जो लक्ष्मी पूजन करता है उसके घर में कभी धन और समृद्धि की कमी नहीं होती। मां ने गंभीरता से कहा। राधा ने सिर हिलाते हुए कहा, मां, लाल कपड़ा तो मैं लेकर आ जाऊंगी। और पूजा के लिए और क्या 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 चाहिए? मां ने हंसते हुए कहा, इस दिन नारियल चढ़ाना बहुत शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखना कि हरा वाला नारियल नहीं, जटा वाला नारियल चढ़ाओ। और हां, नाशपाती फल भी मत चढ़ाना, क्योंकि इसका अर्थ होता है नाश। साथ ही टूटे हुए चावल भी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे धन की माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। राधा ने अब तक हर बात अच्छे से समझ ली थी। वह जानती थी कि धनतेरस का दिन कितना खास होता है। उसकी मां ने उसे यह भी बताया कि इस दिन घर से चावल बाहर नहीं देना चाहिए, क्योंकि चावल लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं और इस दिन धन की माता लक्ष्मी आपके घर आती है, न कि जाती हैं। मां, क्या हमें तुलसी भी नहीं चढ़ा नहीं चाहिए लक्ष्मी पूजन में? राधा ने उत्सुकता से पूछा। मां ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। धनतेरस पर लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की पूजा होती है, इसलिए तुलसी अर्पित नहीं की जाती। इस दिन हलवा, खीर, पूड़ी बनानी चाहिए और लहसुन, प्याज जैसे तामसिक चीजों से बचना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन करना इस दिन अशुभ माना जाता है। राधा अब धनतेरस की पूजा के हर पहलू को समझ चुकी थी। उसने अपनी मां से पूछा, मां, अगर धनतेरस शुक्रवार को आ जाए तो क्या कुछ खास करना चाहिए? मां ने बताया, धनतेरस का दिन शुक्रवार को आए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखना कि उस दिन खट्टा खाने से बचना चाहिए। अगर तुम इमली, नींबू, पानीपुरी जैसे खट्टे पदार्थ खाती हो तो माता संतोषी नाराज हो जाती हैं, इसलिए उस दिन इन चीजों से दूर रहना चाहिए और मां संतोषी का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। राधा को अब इस बात की गहराई समझ में आ गई थी। उसने सोचा, धनतेरस का त्योहार सिर्फ धन संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि यह पूजा और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। उसकी मां ने आखिरी में कहा, लक्ष्मी पूजन के समय स्त्रियों को लाल, गुलाबी, पीले या भगवा रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सफेद या काला रंग पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि सफेद रंग विधवा का प्रतीक माना जाता है और काला रंग शनि का प्रतीक होता है। इस दिन लाल रंग पहनकर पूजा करने से धन की माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और तुम्हारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। राधा ने अपनी मां की बातों को मन ही मन दोहराया और सोचने लगी कि वह इस बार धनतेरस पर पूरी श्रद्धा से पूजा करेगी। वह जानती थी कि उसकी मां का अनुभव और सिखाए गए यह महत्वपूर्ण नियम उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएंगे। धनतेरस का दिन न केवल लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक था, बल्कि यह दिन राधा के लिए अपनी मां से सीखे गए उन पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने का भी था। दोस्तों, साथ ही साथ
लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति स्पर्श ना करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। धनतेरस के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श न करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर कर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन अलक्ष्मी धारण करती है। अगर आप ऐसा करोगे तो अलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत हैं और धन की माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, धन की माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि यह धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे अठन्नी चवन्नी हो, आर्स ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि यह धन की देवी है। धन की माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। भक्तों, धन की माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसीलिए धनतेरस पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे धन की माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। मां, अगर गलती से धनतेरस पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए, इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग पूजा पाठ में सूखकर फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, वह व्यक्ति नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर माने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाई अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयां नहीं है तो आप माता को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे वह कई गुना फलीभूत होता है। धन की माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे तो रानी बहुत खुश होती है और सदैव उसी घर में वास करती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाएं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली ज्योत लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें। बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन माता को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती है, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है, इसीलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दोस्तों, अगरबत्ती धनतेरस पर धन की माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल भूलकर भी मत करना, नहीं तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। कृष्ण यानी श्री हरि यानी धन की माता लक्ष्मी उनकी अर्धा अंगनी है, इसीलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती इस्तेमाल गलती से भी मत करना। धन की माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी और उल्टा आपको बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में भगवान विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें। इसके बगैर धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए धनतेरस पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें। इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। शास्त्रों के अनुसार जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करोगे? इसीलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपे धनतेरस की पूजा अधूरी है।
उनका नाम या स्मरण अवश्य कर ले दोस्तों। धनतेरस पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली आदि आ जाए या आपके घर पर उल्लू आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में धन की माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और अब आप शीघ्र ही धनी होने वाले हैं। इसका संकेत यह है कि उल्लू धन की माता लक्ष्मी का वाहन है और मुस्करा भगवान गणेश का। इसी प्रकार छिपकली को धन की माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर घर में बिल्ली का आना अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसे धन की माता लक्ष्मी के साक्षात आगमन का संकेत समझा जाता है। इस दिन यदि अचानक से चींटियों की लंबी लंबी पंक्तियां दिखाई दें या वे गोलाकार में घूमते नजर आएं तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि आपके घर में जल्द ही धन का आगमन होने वाला है और आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। धनतेरस के अवसर पर गाय माता को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। इस समय सभी देवी देवता गाय में वास करते हैं और देव शक्तियां विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं। इसलिए गाय माता के चरणों को स्पर्श करना बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी आप गाय माता से इस पावन समय में मांगेंगे वह पूर्ण होगा। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और उनका आशीर्वाद आप पर बरसता है। इस प्रकार धनतेरस के दिन गाय माता की पूजा आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति लाती है। धनतेरस के दिन एक विशेष उपाय आपको जरूर करना चाहिए जिससे आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। इस उपाय के लिए अक्षत यानी चावल का उपयोग किया जाता है। चावल में लक्ष्मी जी का वास होता है और इसे शुभ माना जाता है। आपको 11 चावल के दाने लेना है और एक छोटा चांदी का सिक्का। इन चावल के दानों को रोली और कुमकुम से रंग लें और लाल कपड़े में बांध लें। इसके बाद जब आप धन की माता लक्ष्मी की पूजा करें तो इन दानों को उनके चरणों में रखें और श्री हरीम श्री महालक्ष्मीय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद इस पोटली को तिजोरी में रखें या अपने पर्स में रखें। यह पोटली आपको धन से मालामाल करेगी और आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन इस पोटली की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। इसे आप अपनी तिजोरी, पर्स या दुकान के गल्ले में रख सकते हैं। यह पोटली धन की माता लक्ष्मी और धन को आकर्षित करती है और इसे धन रखने के स्थान पर रखने से धन तेज से बढ़ता है। यह उपाय आपको धनतेरस की रात को अवश्य करना चाहिए। घर में मिलने वाली सरल सामग्री जैसे चावल और रोली के साथ यह उपाय आसानी से किया जा सकता है और इसका प्रभाव शीघ्र देखने को मिलता है। चावल में लक्ष्मी जी का वास होता है और इस पर धन की माता लक्ष्मी विश्राम करती हैं। इसलिए यह उपाय धन की माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और धन धान्य की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। धनतेरस के दिन कुछ विशेष वस्तुओं की खरीदारी अत्यंत शुभ मानी जाती है। इनमें पान के पत्ते, पीतल के बर्तन और चांदी के सिक्के प्रमुख हैं। पान के पत्ते धन की माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और धनतेरस के दिन इन्हें खरीदकर लक्ष्मी जी को अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद इन पत्तों को दीपावली के बाद बहते जल में प्रवाहित किया जा सकता है। इसी प्रकार पीतल के बर्तन खरीदना भी इस दिन शुभ होता है क्योंकि पीतल भगवान धनवंतरी की धातु मानी गई है। सोने और चांदी के आभूषण खरीदना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है। हालांकि धनतेरस के दिन लोहे और एल्यूमिनियम से बनी वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा शीशे की वस्तुओं को भी इस दिन खरीदने से नुकसान हो सकता है। इसलिए इन चीजों से परहेज करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन केवल शुभ धातुएं जैसे सोना, चांदी, पीतल आदि की ही खरीदारी की जाए। इस पावन अवसर पर आप धन की माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाने के लिए उनके स्वागत की तैयारी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन धन की माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह दिन आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और आपके जीवन में खुशहाली लाने का अद्भुत अवसर है। इस दिन की गई पूजा और उपाय आपको धन संपदा से मालामाल करेंगे और धन की माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बना रहेगा। धन की माता लक्ष्मी के स्वागत और पूजा के धनतेरस के दिन शुभ सामग्री खरीदें
और अपने घर में समृद्धि के द्वार खोले। आपकी श्रद्धा और भक्ति धन की माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगी और आपके जीवन में अनंत खुशहाली और सुख लेकर आएगी और घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है। जी, आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 10 रुपये में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पर जो है धन की देवी, धन की माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहली कौन सी वह चीज है, कौन सी वह वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेषकर जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह एक चीज अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं और खरीद कर अपने घर लाते हैं तो धन की देवी, धन की माता लक्ष्मी साथ में आती है और कभी फिर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। क्योंकि भक्तों, धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना या गहने जैसी खरीद कर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती हैं, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? ज्यादा पैसे खर्च करने में अभी हम समर्थ नहीं हैं। तो क्या करें भक्तों? हमारे शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है, लेकिन ऐसे में गरीब लोगों का क्या होगा? क्या उनको धन की माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं है तो वह कैसे धन की माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो भक्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कार्य चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी को खुश करने के लिए आप सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीद सकते हैं और धन की माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दिवाली खुशियों वाली बन सकती है। तो क्या है यह चीजें, हम आपको बताते हैं। साथ ही भक्तों, हम यह भी जानेंगे कि धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वह ऐसा कौन सा फल है जो भगवान गणेश और धन की देवी, धन की माता लक्ष्मी को कभी भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय धन की देवी, धन की माता लक्ष्मी लिखें। भक्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, डट कंपोनेंट प्लेसमेंट, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:31 पर होगी। वहीं इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। भक्तों, धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।